आज के इस वीडियो में मैं आपको मूलांक 2 से 7 सभी भाग्यांक यानी भाग्यांक 1 से लेकर भाग्यांक 9 की आपस में कंपैटिबिलिटी या कंबाइंड असर कैसा होता है, उसको डिटेल में बताऊंगी। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी पर इंटरेस्टिंग होगी। लर्न एंड क्योर की पूरी टीम की तरफ से मैं उमा आप सभी का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपको मूलांक 2 और भाग्यांक 1 वाले व्यक्तियों के जीवन का विश्लेषण बताऊंगी। तो सबसे पहले मूलांक 2 की बात करते हैं। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ होता है, तो उनका मूलांक 2 होता है। वहीं भाग्यांक 1 की बात करें तो जो संपूर्ण जन्म तिथि जैसे जन्म की तारीख, जन्म का महीना और जन्म का साल तीनों के अंकों को जोड़ने पर यदि योगफल 1 आता है, तो उस व्यक्ति का भाग्यांक 1 होगा। जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि मूलांक 2 चंद्रमा का अंक होता है। चंद्रमा भावुकता, संवेदनशीलता और कलात्मकता का प्रतीक है। ये लोग कल्पनाशील और रचनात्मक होते हैं। ये दूसरों की भावनाओं को समझने में सक्षम होते हैं। इनका मूड स्विंग बहुत होता है और मानसिक अस्थिरता भी होती है। सौम्यता और सहानुभूति इनकी पहचान होती है। वहीं पर भाग्यांक 1 सूर्य ग्रह से संबंधित होता है। सूर्य ग्रह नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। ये लोग स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं, खुद का रास्ता बनाना पसंद करते हैं। सूर्य से प्रभावित होने के कारण इनमें आकर्षण और तेज होता है। ये जीवन में ऊंचे पदों तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं। जब मूलांक 2 और भाग्यांक 1 एक साथ हों, तब इनका कंबाइंड असर जीवन पर कैसा होगा उसकी जानकारी शेयर कर रही हूँ। पहला, स्वभाव की बात करते हैं तो ये लोग अत्यधिक भावुक होते हैं। वे दूसरों की भावनाओं को गहराई से समझते हैं। ये सुंदरता, सौंदर्य बोध, संगीत, चित्रकला और लेखन में रुचि रखते हैं। इनकी बातचीत में शांति और मधुरता होती है। वहीं सूर्य उन्हें आत्मविश्वासी, महत्वाकांक्षी और अग्रणी बनाता है और चंद्र इन्हें कभी बहुत सकारात्मक तो कभी बहुत निराश बनाता है। संक्षेप में बात करें तो ये एक भावुक लेकिन आत्मविश्वासी व्यक्तित्व जो दूसरों की चिंता करता है लेकिन खुद के लिए बड़ी सोच रखता है, इस तरह का स्वभाव होता है। दूसरा, करियर और पेशेवर जीवन की बात करें, ये कला और रचनात्मक क्षेत्र जैसे म्यूजिक, लेखन, पेंटिंग, फैशन डिजाइनिंग, मीडिया और मनोरंजन, अभिनय, रेडियो, टेलीविजन, फोटोग्राफी, प्रशासन, राजनीति, शिक्षा, मैनेजमेंट, काउंसलिंग, समाज सेवा, एनजीओ तथा ये लोग खुद का बिजनेस या ब्रांड शुरू कर सकते हैं। इनके लिए करियर टिप्स है कि इनको बड़ी सफलता पाने के लिए रचनात्मक सोच के साथ स्वतंत्र रूप से कार्य करना पड़ेगा और टीम में काम करने की बजाय लीडर का रोल निभाना होगा। तीसरा है प्रेम और वैवाहिक जीवन। ये लोग बहुत रोमांटिक और समर्पित प्रेमी होते हैं, साथी की भावनाओं को गहराई से समझते हैं। कभी कभी अत्यधिक संवेदनशीलता रिश्ते में भावनात्मक असंतुलन ला सकती है। ये अपने जीवन साथी से सम्मान और प्रशंसा की उम्मीद करते हैं। ये जल्दी ही आहत हो सकते हैं, इसलिए संतुलन और संवाद जरूरी है। चौथा है जीवन की चुनौतियां। इनके लिए आत्मसंदेह और अत्यधिक भावुकता सबसे बड़ी बाधा है। कभी कभी लोग इनकी कोमलता का गलत फायदा उठा सकते हैं। इनको निर्णय लेने में दुविधा होती है। इनका दिल और दिमाग के बीच संघर्ष चलता रहता है और एकाकीपन और अस्वीकृति का डर इन्हें परेशान कर सकता है। इनके लिए सुझाव है कि ये आत्मविश्वास बनाए रखें और भावनाओं को नियंत्रित करने की कला सीखें। पांचवा है भाग्य और सफलता। ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब सफल होते हैं तो दूसरों से अलग और ऊंचाई पर पहुंचते हैं। भाग्य इनका तब साथ देता है जब ये अपने मन की सुनते हैं और आत्मनिर्भर बनते हैं। 28वें से 35वें वर्ष के बीच में बड़ा बदलाव या सफलता देखी जाती है। इनकी सफलता का मूल मंत्र है कि अपने भीतर के कलाकार और लीडर को पहचानें और उसी के अनुसार योजना बनाएं। छठा है स्वास्थ्य संबंधी संभावित समस्याएं। इनको मानसिक तनाव हो सकता है। ये डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। इनका मूड स्विंग्स बहुत होता है। नींद की कमी रहती है। माइग्रेन की समस्या हो सकती है। थायराइड की समस्या और पाचन से जुड़ी समस्याएं होने की संभव होती हैं। इनसे बचने के उपाय है चंद्रमा और सूर्य दोनों के संतुलन हेतु
प्रातः उठकर सूर्य नमस्कार करें और रात को चंद्रमा को देखें, शांतिपूर्वक ध्यान करें, जल का सेवन अधिक से अधिक करें, चंदन का तिलक लगाएं, सफेद कपड़े और मोती पहनना शुभ रहेगा। और सातवां और आखिरी है आध्यात्मिक दृष्टिकोण। ये लोग भीतर से आध्यात्मिक होते हैं, भले ही वो किसी धर्म से जुड़े हों या नहीं। कल्पना और भावनाओं के कारण ये आसानी से ध्यान और ध्यान साधना में उतर सकते हैं। इनके लिए मंत्र है ओम चंद्राय नमः, जो मन की शांति के लिए है, और ओम आदित्याय नमः, जो ऊर्जा और आत्मविश्वास के लिए है। आपके लिए सुझाव है कि हर पूर्णिमा और अमावस्या को विशेष ध्यान करें और जल अर्पण करें। ये जानकारी है उन लोगों की जिनका मूलांक 2 और भाग्यांक 1 है। अगर आपने इसे रिलेट किया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं मूलांक 2 और भाग्यांक 2 वाले व्यक्तियों के जीवन का विश्लेषण की। तो मूलांक 2 का मतलब कि जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ होता है। वहीं भाग्यांक 2 की बात करें तो जो संपूर्ण जन्म तिथि जैसे जन्म की तारीख, जन्म का महीना और जन्म का साल, तीनों के अंकों को जोड़ने पर यदि योगफल 2 आता है तो उस व्यक्ति का भाग्यांक 2 होगा। मूलांक 2 और भाग्यांक 2 दोनों ही चंद्रमा के अंक है। चंद्रमा जल तत्व से संबंधित है, इसलिए ये भावुकता, संवेदनशीलता और कलात्मकता का प्रतीक है। ये लोग कल्पनाशील और रचनात्मक होते हैं। ये दूसरों की भावनाओं को अच्छी तरह समझने में सक्षम होते हैं। जल तत्व के कारण इनका मूड स्विंग बहुत होता है और मानसिक अस्थिरता भी होती है, जिसकी वजह से ये लोग बहुत परेशान रहते और बेचैनी भी महसूस करते हैं। सौम्यता और सहानुभूति इनकी पहचान होती है। जब मूलांक 2 और भाग्यांक 2 एक साथ हों तब इनका कंबाइंड असर जीवन के अलग अलग पहलुओं पर कैसा होगा, उसकी जानकारी शेयर कर रही हूँ। पहला, स्वभाव की बात करते हैं तो ये अत्यधिक भावुक और संवेदनशील होते हैं। आप दूसरों की भावनाओं को पढ़ने और समझने में बहुत अच्छे हैं, और खासकर अपने परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों के लिए। आप बहुत कोमल, शांत, सौम्य और सहनशील स्वभाव रखते हैं। कभी किसी का बुरा नहीं सोचते हैं। आप कल्पनाशील होते हैं। रचनात्मक कार्यों जैसे लेखन, कला, संगीत, डांस में रुचि होती है। ज़्यादा सोचने और जल्दी आहत होने की प्रवृत्ति होती है, जिससे आप बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं और निर्णय लेने में परेशानी होती है। आप अकेले रहना पसंद नहीं करते। हमेशा किसी भावनात्मक सहारे की तलाश होती है। यदि संक्षेप में बात करें तो आप दिल से जीने वाले व्यक्ति हैं, दूसरों को खुशी देने में विश्वास रखते हैं और खुद की चिंता भूल जाते हैं। दूसरा, करियर और पेशेवर जीवन की बात करें तो ये लेखन के क्षेत्र में, डांस के फील्ड में, एक्टिंग के डोमेन में, फोटोग्राफी में, संगीत के क्षेत्र में, रेडियो के फील्ड में, टीवी इंडस्ट्रीज में, एडवर्टाइजिंग के क्षेत्र में, होटल इंडस्ट्रीज में, इवेंट या ट्रैवल इंडस्ट्री में काउंसलर बन सकते हैं। मनोविज्ञान के क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं। एनजीओ जहां सहानुभूति की ज़रूरत हो, फैशन डिज़ाइन इंडस्ट्रीज, इंटीरियर डिज़ाइन में, ग्राफिक डिज़ाइन में, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग और क्लाइंट रिलेशनशिप में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इस क्षेत्र में इनके विशेष गुण हैं, जैसे ये टीम में अच्छे से काम करते हैं, लोगों से अच्छा जुड़ाव बना लेते हैं, पर अकेले निर्णय लेना कठिन होता है। इनको सुझाव दिया जाता है कि आप में रचनात्मकता और सहानुभूति का अनोखा मेल है। इसका उपयोग सेवा, कला या परामर्श के क्षेत्र में करें। तीसरा है प्रेम और वैवाहिक जीवन। ये लोग बहुत प्यार करने वाले और भावनात्मक रूप से जुड़ने वाले व्यक्ति होते हैं। ये सच्चे प्रेमी होते हैं और अपने संबंधों को दिल से निभाते हैं, परंतु ये कभी-कभी बहुत छोटी-छोटी बातों से आहत हो जाते हैं। आप अपने जीवन साथी से बहुत ज़्यादा भावनात्मक सपोर्ट की उम्मीद करते हैं। विवाह के बाद आप शांतिपूर्ण, समझदार और समर्पित जीवन साथी बनते हैं। रिश्ते में भावनाओं के साथ-साथ स्वस्थ सीमाएं भी ज़रूरी हैं, ताकि आप स्वयं को न भूलें। चौथा है जीवन की चुनौतियां, आत्मसंदेह और अत्यधिक सोच आपकी सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती है। निर्णय लेने में कठिनाई, दूसरों की राय पर ज्यादा निर्भर रहते हैं। कई बार लोग आपकी कोमलता का गलत फायदा उठा सकते हैं। भावनात्मक से टूटना या अकेलापन झेलना पड़ सकता है। आपके लिए जीवन का मंत्र है भावनाओं पर नियंत्रण और आत्मबल में विकास। पांचवा है भाग्य और सफलता।
आपकी सफलता धीरे धीरे आती है, लेकिन स्थायी और गहरी होती है। आप अकेले चमकने की बजाय टीम वर्क और सहयोग में ज्यादा चमकते हैं। 40 से 35 वर्ष के बीच जीवन में कोई बड़ा भावनात्मक या व्यावसायिक मोड़ आ सकता है। आपकी सफलता की कुंजी है संयम, भावनात्मक बुद्धिमत्ता तथा सेवा की भावना। छठा है स्वास्थ्य संबंधी संभावित समस्याएं, मानसिक तनाव, चिंता और नींद की कमी, माइग्रेन, हार्मोनल इम्बैलेंस, पाचन संबंधी गड़बड़ी, डिप्रेशन या अधिक सोच के कारण थकावट। उपाय है रोजाना ध्यान और प्राणायाम करें, पानी अधिक से अधिक पिएं, क्योंकि चंद्रमा का तत्व है जल। हल्के रंग पहने, जैसे सफेद, नीला या चांदी जैसा। सोमवार के दिन चंद्रमा को जल अर्पित करें और ओम चंद्राय नमः मंत्र का रोज 108 बार जाप करें। और सातवां और आखिरी है आध्यात्मिक दृष्टिकोण। आपके भीतर प्राकृतिक रूप से आध्यात्मिक चेतना होती है। आप जल्दी ध्यान में उतर सकते हैं, खासकर चंद्रमा की रातों में, जैसे पूर्णिमा या अमावस्या को। और सेवा, करुणा और मानवता की भावना आपको आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठाती है। आपको प्रकृति, पानी, चांदनी रात या मौन साधना में सुख और ऊर्जा मिलती है। आपके लिए सुझाव है कि हर सोमवार या पूर्णिमा पर ध्यान करें, शांत संगीत सुनें और मन को स्थिर रखें। ये जानकारी है उन लोगों की जिनका मूलांक 2 और भाग्यांक भी 2 है। जिन लोगों ने इससे रिलेट किया है, वो अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब आगे बात करते हैं मूलांक 2 और भाग्यांक 3 वाले व्यक्तियों के जीवन का विश्लेषण की। तो मूलांक 2 का मतलब कि जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ होता है। वहीं भाग्यांक 3 की बात करें तो जो संपूर्ण जन्म तिथि, जैसे जन्म की तारीख, जन्म का महीना और जन्म का साल, तीनों के अंकों को जोड़ने पर यदि योगफल 3 आता है तो उस व्यक्ति का भाग्यांक 3 होगा। जैसा कि पहले भी बताया कि मूलांक 2 चंद्रमा का अंक है। चंद्रमा जल तत्व से संबंधित है, इसलिए यह भावुकता, संवेदनशीलता और कलात्मकता का प्रतीक है। ये लोग कल्पनाशील और रचनात्मक होते हैं। ये दूसरों की भावनाओं को अच्छी तरह समझने में सक्षम होते हैं। जल तत्व के कारण इनका मूड स्विंग बहुत होता है और मानसिक अस्थिरता भी होती है, जिसकी वजह से ये लोग बहुत परेशान रहते और बेचैनी भी महसूस करते हैं। सौम्यता और सहानुभूति इनकी पहचान होती है। वहीं पर भाग्यांक 3 गुरु ग्रह से संबंधित होता है। गुरु ग्रह ज्ञान, बुद्धि, नैतिकता, आत्मबल और धार्मिकता का प्रतीक है। ये लोग बहुत ज्ञानवान होते हैं, ज्ञान अर्जित करने के लिए फोकस्ड रहते हैं। ये बहुत बुद्धिमान भी होते हैं, और जब बुद्धि और ज्ञान दोनों मिलते हैं तो व्यक्ति बहुत सुलझा हुआ होता है। इनका आत्मबल बहुत ऊंचा होता है और ये बड़े धार्मिक होते हैं और अपने धर्म के जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं। जब ये दो ग्रह मिलते हैं तो व्यक्ति भावनात्मक रूप से गहरे लेकिन बौद्धिक रूप से संतुलित बनते हैं। यह व्यक्तित्व रचनात्मक, शिक्षावादी और आध्यात्मिक प्रकृति का होता है। जब मूलांक 2 और भाग्यांक 3 एक साथ हों, तब इनका कंबाइंड असर जीवन के अलग अलग पहलुओं पर कैसा होगा, उसकी जानकारी शेयर कर रही हूँ। पहला, स्वभाव की बात करते हैं तो आपके अंदर भावनात्मक संतुलन होता है। आप भीतर से कोमल हैं, लेकिन बाहर से समझदार और संयमी दिखाई देते हैं। आप दूसरों के लिए सहायक होते हैं। दूसरों की मदद करना आपको आत्मिक सुख देता है। आपके अंदर नेतृत्व क्षमता होती है। आप बिना जोर दिए लोगों को प्रभावित कर लेते हैं। आपके शब्दों में जादू होता है। आपकी बातचीत में आकर्षण होता है। आपको शिक्षक, वक्ता या लेखक के रूप में विशेष योग्यता प्राप्त होती है। आपके अंदर सीखने की भूख बहुत होती है। आपको नई चीजें सीखना, विचारों पर मंथन करना और गहराई से समझना पसंद है। आपकी सोच परिपक्व सोच होती है। आप अपने जीवन में जल्दी परिपक्व हो जाते हैं, जो आपको दूसरों से अलग बनाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात आपके बारे में यह है कि आप कला और ज्ञान का सुंदर संगम है, जो आपको सबसे अलग बनाता है। दूसरा, करियर और पेशेवर जीवन की बात करें तो ये क्रिएटिव फील्ड में, जैसे लेखन, फिल्म, रंगमंच, संगीत में अच्छा करते हैं। काउंसलिंग और थेरेपी के फील्ड, जैसे मानसिक स्वास्थ्य और रिलेशनशिप गाइडेंस भी अच्छे क्षेत्र है। शिक्षा, कोचिंग, ट्रेनिंग शिक्षक, मेंटर और मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकते हैं। जनसंपर्क और मीडिया में पीआर, मीडिया रिलेशन और ब्रॉडकास्टिंग फील्ड भी सूटेबल होते हैं।
ये धार्मिक और आध्यात्मिक सेवाएं जैसे ज्योतिष, योग और वेदांत भी इनको सूट करते हैं। प्रशासन और प्रबंधन में ये मैनेजर, प्रोजेक्ट लीडर भी बन सकते हैं। ट्रैवल तथा इवेंट मैनेजमेंट जैसे लोगों को संगठित करने की कला में भी अच्छी ग्रोथ मिलती है। और आखिरी है, इंटीरियर डिजाइनर और फैशन डिजाइनर भी बन सकते हैं। आपका वर्क स्टाइल इस प्रकार है, आप रूटीन कार्यों में जल्दी बोर हो जाते हैं, इसलिए रचनात्मकता और लचीलापन जरूरी है। आप में प्रभावशाली प्रेजेंटेशन देने का स्वाभाविक गुण होता है। भावनाओं के कारण कभी-कभी प्रोफेशनल निर्णय लेना मुश्किल होता है। तीसरा है प्रेम और वैवाहिक जीवन। आप बेहद रोमांटिक और समर्पित प्रेमी होते हैं। जीवन साथी से भावनात्मक जुड़ाव चाहते हैं, केवल सामाजिक या भौतिक नहीं। मूलांक 2 की वजह से आप जल्दी आहत हो जाते हैं, जबकि भाग्यांक 3 आपको संतुलित रहने की शिक्षा देता है। आप रिश्तों में बहुत ईमानदार, सच्चे और समर्पित होते हैं। कभी-कभी आप में ओवर एक्सपेक्टेशन या भावुक निर्णय लेने की प्रवृत्ति हो सकती है। आप दिल से जुड़ते हैं और रिश्ता टूटने पर अंदर तक हिल जाते हैं। आप रिश्ते को एक सीख और विकास का माध्यम मानते हैं। कभी चंद्रमा के प्रभाव से मूड स्विंग्स, तो कभी बृहस्पति की वजह से अहम का टकराव हो सकता है। शिक्षा, संस्कृति और विचारों की समानता वाला जीवन साथी आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। चौथा है जीवन की चुनौतियां। ओवरथिंकिंग और आत्मसंदेह की वजह से आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, जिससे आपको निर्णय लेने में देरी भी होती है और सही निर्णय भी नहीं ले पाते हैं। आपके भावनात्मक असंतुलन के कारण कभी-कभी बहुत भावुक हो जाते हैं, तो कभी-कभी बहुत तटस्थ। आप अक्सर दूसरे लोगों के भरोसे रहते हैं और दूसरों की बातों को दिल से भी लगा लेते हैं। गुरूर तथा विनम्रता की बात करें तो कभी-कभी सफलता मिलने पर बृहस्पति का गुरूर आ जाता है। अभिव्यक्ति में द्वंद्व होने के कारण दिल की बात जुबान तक लाना मुश्किल होता है और दिल की दिल में ही रह जाती है। आपके के लिए उपाय है कि ध्यान और आत्मविश्लेषण करें। भावनाओं को कलात्मक या लेखन माध्यम से अभिव्यक्त करें। निर्णय लेते समय तार्किकता और भावना का संतुलन रखें। निर्णय लेने में मन और मस्तिष्क दोनों की सुनें। विनम्रता के साथ नेतृत्व गुणों को बढ़ाएं। पांचवा है भाग्य और सफलता। सफलता धीरे धीरे मिलती है, लेकिन मजबूत होती है। प्रारंभिक जीवन में यानी 20 वर्ष से पहले बहुत संघर्ष करना पड़ता है और आत्म खोज की प्रक्रिया जारी रहती है। मध्यकाल यानी 25 से 30 वर्ष में दिशा मिलने लगती है, पर आत्म संशय बना रहता है। 30 से 40 वर्ष की आयु के बीच बड़ा बदलाव या प्रगति देखी जा सकती है। जब आप अपनी सोच पर भरोसा करना सीख लेते हैं, तब आप तेजी से आगे बढ़ते हैं। लोग आपके पास सलाह लेने, प्रेरणा पाने के लिए आते हैं। सफलता तब मिलती है जब आप सेवा, सीखना और आत्मविकास को महत्व देते हैं। आपके भाग्य की कुंजी है धैर्य, कर्म, समझदारी। छठा है स्वास्थ्य संबंधी संभावित समस्याएं। इन लोगों को मानसिक थकावट और चिंता हो सकती है। इन्हें हार्मोनल असंतुलन और थायराइड की संभावना हो सकती है। डाइजेस्टिव सिस्टम की गड़बड़ियां भी हो सकती हैं। इन्हें पीठ दर्द या रीढ़ की समस्या भी होने की संभावना है। स्वास्थ्य के उपाय की बात करें तो मानसिक संतुलन के लिए सुबह सुबह ध्यान लगाएं और प्राणायाम करें। रोजाना नींद पूरी लें। नींद की कमी से मूड प्रभावित होता है। जल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। चंद्रमा के लिए जल आधारित ध्यान या स्नान करें। पीले और सफेद वस्त्रों का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि इस रंग के वस्त्र बृहस्पति और चंद्रमा दोनों को शांत करते हैं। मंत्रों की बात करें तो सोमवार को ओम चंद्राय नमः का 108 बार उच्चारण करें और गुरुवार को ओम बृहस्पतये नमः का 108 बार उच्चारण करें। सोमवार को चंद्रमा को जल अर्पण करें। गुरुवार को व्रत रखें या पीली चीजों का दान करें। और सातवां और आखिरी है आध्यात्मिक दृष्टिकोण। आप में गहरी आध्यात्मिक समझ और आकर्षण होता है। आप एक स्वाभाविक आध्यात्मिक साधक हैं। ध्यान, योग, मंत्र जाप और सेवा जैसे कार्यों में मन लगता है। आप में ज्योतिष, अंक विद्या, वेदांत, धर्म ग्रंथ पढ़ने की प्रवृत्ति हो सकती है। चंद्रमा आपको शांति और बृहस्पति आपको बुद्धि और आस्था प्रदान करता है। आपके लिए सही साधना है ध्यान और मौन। चंद्रमा के लिए ज्ञान और मंत्र जाप, बृहस्पति के लिए आप में गुरु बनने की संभावना है, चाहे वो शिक्षा का हो या जीवन का। जल में चांदी डालकर अर्घ्य दे
ये जानकारी है उन लोगों की जिनका मूलांक 2 और भाग्यांक 3 है। जिन लोगों कन्या कॉम्बिनेशन है और जिन्होंने इससे रिलेट किया है, वो अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं मूलांक 2 और भाग्यांक 4 वाले व्यक्तियों के जीवन का विश्लेषण की। तो मूलांक 2 का मतलब कि जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ होता है। वहीं भाग्यांक 4 की बात करें तो जो संपूर्ण जन्म तिथि जैसे जन्म की तारीख, जन्म का महीना और जन्म का साल तीनों के अंकों को जोड़ने पर यदि योगफल 4 आता है तो उस व्यक्ति का भाग्यांक 4 होगा। जैसा कि पहले भी बताया कि मूलांक 2 चंद्रमा का अंक है। चंद्रमा जल तत्व से संबंधित है, इसलिए यह भावुकता, संवेदनशीलता और कलात्मकता का प्रतीक है। ये लोग कल्पनाशील और रचनात्मक होते हैं। ये दूसरों की भावनाओं को अच्छी तरह समझने में सक्षम होते हैं। वहीं पर भाग्यांक 4 राहु ग्रह से संबंधित होता है। राहु ग्रह असामान्यता, संघर्ष, परिवर्तन और रहस्यमय सोच का प्रतिनिधित्व करता है। ये लोग दूसरे से अलग सोचते हैं। जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ये पुरानी परंपराओं को नहीं मानते हैं और नई परंपराओं से साथ जीना पसंद करते और समय के साथ परिवर्तन को स्वीकार करते हैं। इनकी सोच भी रहस्यमयी होती है और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए अपने आप को जल्दी किसी और को समर्पित नहीं करते। ये व्यक्ति जीवन में अचानक बदलाव, प्रयोगशीलता और कठिन परिश्रम के लिए जाने जाते हैं। जब ये दो ग्रह मिलते हैं, यह संयोग दर्शाता है कि आपके भीतर एक बहुत भावुक हृदय है, जो कभी-कभी आंतरिक उलझनों और मानसिक संघर्षों में फंस जाता है। आप कल्पनाशील हैं, लेकिन आपकी राह हमेशा सीधी और सरल नहीं होती। इन व्यक्तियों का जीवन कुछ जटिल लेकिन गहराई से भरा हुआ होता है। इस व्यक्ति में संवेदनशीलता और विद्रोह दोनों मौजूद रहते हैं। जब मूलांक 2 और भाग्यांक 4 एक साथ हों, तब इनका कंबाइंड असर जीवन के अलग-अलग पहलुओं पर कैसा होगा, उसकी जानकारी शेयर कर रही हूँ। पहला, स्वभाव की बात करते हैं। ये भावुक और कोमल हृदय वाले होते हैं। आप जल्दी दूसरों की बातों को दिल से लगा लेते हैं और किसी की तकलीफ देखकर विचलित हो जाते हैं। आप अलग सोच वाले होते हैं और आप परंपरागत रास्तों पर नहीं चलते। आपकी सोच असाधारण और दूसरों से हटकर होती है। आप अंदर से असुरक्षित महसूस करते हैं, भले ही बाहर से मजबूत दिखें, लेकिन भीतर कहीं न कहीं असुरक्षा की भावना बनी रहती है। ये लोग रहस्य प्रिय और अंतर्मुखी होते हैं। आप अपने मन की बात सबको नहीं बताते। आप गहरी सोच वाले होते हैं। तेजी से बदलता मूड कभी बहुत शांत और स्थिर होता है, तो कभी अत्यधिक बेचैन और चिड़चिड़े हो जाता है। कल्पनाशीलता में आप माहिर होते हैं। संगीत, लेखन, चित्रकला या अभिनय जैसी चीज़ों में आपकी प्राकृतिक रुचि होती है। आपका व्यक्तित्व चंद्रमा की शांति और राहु के भटकाव का मिश्रण है। यह आपको बहुत विशेष बनाता है, लेकिन आपको जीवन में संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होता है। दूसरा, करियर और पेशेवर जीवन की बात करें तो आप पारंपरिक करियर से जल्दी ऊब सकते हैं। आपको चाहिए ऐसा कार्य जिसमें स्वतंत्रता, रचनात्मकता और विविधता हो। आपके के लिए उपयुक्त करियर विकल्प इस प्रकार है: सृजनात्मक क्षेत्र जैसे लेखक, गीतकार, निर्देशक, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट। इसके अलावा मनोविज्ञान, काउंसलिंग, थेरेपी। रहस्यमय क्षेत्र जैसे टैरो, ज्योतिष, तंत्र, ऑकल्ट साइंस, रिसर्च, डिटेक्टिव, क्रिमिनोलॉजी, इन्वेस्टिगेशन, योग शिक्षक, ध्यान गुरु, आध्यात्मिक मार्गदर्शक, क्रिप्टो, स्टार्टअप, ऑनलाइन बिजनेस या फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन के फील्ड भी आपके लिए सूटेबल है। आपकी कार्यशैली इस प्रकार है: आप अकेले या अपने नियमों पर काम करना पसंद करते हैं। टीम में तभी काम कर सकते हैं जब आपको पूरा स्पेस और सम्मान मिले। जब काम में रुचि होती है, तो आप दिन रात उसमें डूबे रह सकते हैं। तीसरा है प्रेम और वैवाहिक जीवन। प्रेम में समर्पण की बात करें तो आप एक बार जिसे दिल से स्वीकार कर लेते हैं, उसके लिए पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं। फिर आप उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। राहु की वजह से रिश्तों में उतार चढ़ाव, रिश्तों में गलतफहमियां, संदेह और मनमुटाव हो सकते हैं। भावनात्मक अपेक्षाओं में, जहां आप चाहते हैं कि साथी आपकी भावनाओं को बिना कहे समझे, ये संभव नहीं होता और यहीं तनाव पैदा होता है।
चंद्रमा की वजह से आप जल्दी आहत हो जाते हैं और राहु की वजह से आप किसी पर जल्दी भरोसा नहीं कर पाते। वहीं पर विवाह में सफलता के लिए आपको ऐसा जीवन साथी चाहिए जो धैर्यशील, भावनात्मक रूप से समझदार और स्थिर हो। अपने संवाद में स्पष्टता रखें और हर बात दिल में न रखें। चौथा है जीवन की चुनौतियां। मानसिक अस्थिरता होने की वजह से जल्दी निर्णय बदलना और आत्म संशय की स्थिति बन जाती है। राहु की वजह से जीवन में अचानक बदलाव एवं घटनाएं होती हैं। आपको भ्रम और निर्णय लेने में कठिनाई होती है। आप कभी दिल से निर्णय लेते हैं तो कभी दिमाग से। आपके साथ भरोसे का दुरुपयोग बहुत है। आप जिस पर विश्वास करते हैं वही कभी कभी आपको धोखा देता है। संतुलन की कमी होने की वजह से भावनाओं और यथार्थ के बीच तालमेल बैठाना मुश्किल होता है। पलायन की प्रवृत्ति होने की वजह से आप जब समस्याएं अधिक हो जाती हैं तो उन्हें टालने लगते हैं। पांचवा है भाग्य और सफलता। आपका भाग्य धीरे धीरे उभरता है। 20 से 30 वर्ष में भावनात्मक अस्थिरता और लक्ष्य खोजने की अवधि होती है। 30 से 40 वर्ष में अनुभव और संघर्षों के बाद सफलता की ओर बढ़ना शुरू होता है। 40 की उम्र के बाद स्थिरता और सफलता मिलने लगती है। आप जिस काम में लगते हैं उसमें ध्यान और समर्पण के साथ आगे बढ़ते हैं। अचानक मिलने वाले अवसर आपके जीवन का रुख बदल सकते हैं। आपके लिए सफलता का सूत्र है आत्मनिरीक्षण और आत्मानुशासन को अपनाना, भावनाओं को नियंत्रण में रखते हुए निर्णय लेना, नए विचारों को सही दिशा में प्रयोग करना। छठा है स्वास्थ्य संबंधी संभावित समस्याएं। इन लोगों को माइग्रेन हो सकता है, सिर दर्द व थकान हो सकती है। इसके अलावा अनिद्रा या अत्यधिक नींद की समस्या हो सकती है। चिंता और अवसाद के कारण पेट की समस्याएं हो सकती है, अपच हो सकता है और त्वचा विकार या एलर्जी होने की संभावना हो सकती है। इनसे बचने के लिए असरदार उपाय है चंद्र का शांतिदायक मंत्र ओम चंद्राय नमः प्रतिदिन 108 बार सोमवार को करना है और राहु का शांतिदायक मंत्र ओम राम राहवे नमः बुधवार या शनिवार को 108 बार करना है। रोजाना ध्यान और प्राणायाम करना है, विशेषकर भ्रामरी और अनुलोम विलोम। चांदी का कड़ा पहने, रोजाना सफेद चंदन का तिलक लगाएं। सोमवार को गाय के दूध से शिवजी का अभिषेक करें। नीला और सफेद रंग का अधिक से अधिक प्रयोग करें। राहु के लिए शनिवार को काले तिल का और लोहे का दान करें। और सातवां और आखिरी है आध्यात्मिक दृष्टिकोण। आप आध्यात्मिक रूप से बहुत संवेदनशील हैं। आपके भीतर आध्यात्मिकता की गहराई छिपी होती है, लेकिन उसे जागृत करने के लिए एकांत, साधना और स्वाध्याय जरूरी है। रहस्य ध्यान, साधना, तंत्र, योग और मनोविज्ञान में गहरी रुचि हो सकती है। यदि आप नियमित ध्यान, जप या साधना करें तो गहरी मानसिक शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। राहु आपकी परीक्षा लेता है और चंद्रमा आपको दिशा देता है। यह यात्रा आपको आत्मबोध की ओर ले जा सकती है। ये जानकारी है उन लोगों की जिनका मूलांक 2 और भाग्यांक 4 है। मैं आपको सारांश में एक बार फिर बता देती हूँ। स्वभाव में ये भावुक, कल्पनाशील और विद्रोही होते हैं। करियर में रचनात्मक, शोध, आध्यात्मिक या रहस्यमय क्षेत्र अच्छे होते हैं। प्रेम जीवन में गहरा समर्पण, लेकिन रिश्तों में भ्रम की संभावना होती है। चुनौतियों में मानसिक द्वंद्व और अचानक बदलाव। सफलता देरी से लेकिन गहरी होती है। बीमारियां जैसे माइग्रेन, तनाव, पेट और नींद संबंधी समस्याएं। उपाय में ध्यान, मंत्र, शिव उपासना करें। राहु के शांति के उपाय भी करें। और आखिरी आध्यात्मिकता की बात करें तो उच्च क्षमता ध्यान की ओर झुकाव होगा। जिन लोगों कन्या कॉम्बिनेशन है और जिन्होंने इससे रिलेट किया है वो अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं मूलांक 2 और भाग्यांक 5 वाले व्यक्तियों के जीवन का विश्लेषण की। तो मूलांक 2 का मतलब कि जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ होता है। वहीं भाग्यांक 5 की बात करें तो जो संपूर्ण जन्म तिथि जैसे जन्म की तारीख, जन्म का महीना और जन्म का साल, तीनों के अंकों को जोड़ने पर यदि योगफल 5 आता है तो उस व्यक्ति का भाग्यांक 5 होगा। जैसा कि पहले भी बताया कि मूलांक 2 चंद्रमा का अंक है। चंद्रमा जल तत्व से संबंधित है, इसलिए यह भावुकता, संवेदनशीलता और कलात्मकता का प्रतीक है। ये लोग कल्पनाशील और रचनात्मक होते हैं। ये दूसरों की भावनाओं को अच्छी तरह समझने में सक्षम होते हैं। वहीं पर भाग्यांक 5
बुध ग्रह से संबंधित होता है। बुध ग्रह बुद्धिमान, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है, अनुकूलनशील का प्रतीक है। ये बहुमुखी प्रतिभा वाले होते हैं, इनकी सोच औरों के मुकाबले तेज होती है और विश्लेषण क्षमता भी अच्छी होती है। इनको नई नई चीजें सीखने का उत्साह बहुत रहता है। ये एक जैसे कार्य को करने से ऊब जाते हैं, इन्हें विविधता पसंद है। ये मानसिक तौर पर बहुत एक्टिव रहते पर शारीरिक तौर पर आराम पसंद होते हैं। जब ये दो ग्रह मिलते हैं, यह संयोग दर्शाता है कि आपके भीतर दिल और दिमाग का अद्भुत मेल। ये लोग भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस के धनी होते हैं। आकर्षक व्यक्तित्व, सहानुभूति और बुद्धि से दूसरों को सहजता से प्रभावित करते हैं। इनके साथ एक समस्या ये है कि इनकी मनोदशा बार-बार बदलती रहती है और अत्यधिक सोच की वजह से निर्णय लेने में दिक्कत होती है। जब मूलांक 2 और भाग्यांक 5 एक साथ हों, तब इनका कंबाइंड असर जीवन के अलग-अलग पहलुओं पर कैसा होगा, उसकी जानकारी शेयर कर रही हूँ। पहला, स्वभाव की बात करते हैं। ये व्यक्ति अत्यंत भावुक, संवेदनशील और सौंदर्य प्रेमी होते हैं। ये चंद्रमा के समान परिवर्तनशील मूड वाले होते हैं, कभी अत्यधिक उत्साही तो कभी गहरे विचारों में डूबे हुए होते हैं। ये स्वप्नदर्शी होते हैं, यथार्थ से थोड़ा अलग दुनिया में जीने की प्रवृत्ति रखते हैं। बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति की बात करें तो इन लोगों में तर्क बुद्धि, वाक्पटुता और गजब की अनुकूलन क्षमता होती है। ये नई नई जानकारियां जल्दी सीखते हैं और बहुभाषी भी हो सकते हैं। आकर्षक व्यक्तित्व होता है, मीठी वाणी और शांत व्यवहार से लोग सहजता से आकर्षित होते हैं। ये लोग मित्र बनाने में बड़े माहिर होते हैं, लेकिन कभी-कभी गहरे रिश्ते निभाने में कठिनाई हो सकती है। अत्यधिक सोच विचार के कारण निर्णय लेने में असमंजस होता है, लेकिन बुद्ध के प्रभाव से जल्द ही रास्ता निकाल लेते हैं, यदि मानसिक स्थिति संतुलित हो। दूसरा, करियर और पेशेवर जीवन की बात करें तो इस संयोजन के लोग रचनात्मक और संचार केंद्रित कार्यों में असाधारण होते हैं। इनके प्रमुख गुण जो इनके करियर में मदद करते हैं: भावनात्मक समझ, कल्पना शक्ति, स्पष्ट अभिव्यक्ति और विविधता को अपनाने की क्षमता। ये लोग मोनोटोनी से जल्दी ऊब जाते हैं, इसलिए एक जैसे काम लंबे समय तक नहीं कर पाते। इनके लिए सर्वश्रेष्ठ करियर क्षेत्र है मीडिया और संचार में रेडियो जॉकी, एंकर, पत्रकार, लेखक, विज्ञापन। कला और संस्कृति में ये डांसर, सिंगर, थिएटर आर्टिस्ट, पेंटर बन सकते हैं। मानव सेवाएं में ये काउंसलर, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, एनजीओ वर्कर बन सकते हैं। शिक्षा एवं अध्यापन में भाषा शिक्षक, मोटिवेशनल स्पीकर, पब्लिक स्पीकिंग में भी अच्छा करते हैं। टूर और ट्रैवल में ये टूर गाइड, एयर होस्ट या होस्टेस, ट्रैवल ब्लॉगर भी बन सकते हैं। फ्रीलांस और क्रिएटिव क्षेत्र में कंटेंट क्रिएटर, स्क्रिप्ट राइटर, यूट्यूबर आदि बन सकते हैं। आपको करियर सलाह दी जाती है कि आप एक ऐसा क्षेत्र चुनें जहां आप स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें, जहां मोनोटोनी न हो। तीसरा है प्रेम और वैवाहिक जीवन। अत्यंत रोमांटिक और भावनात्मक प्रेमी होते हैं। छोटी छोटी बातों से आहत हो सकते हैं, लेकिन गहराई से प्रेम करते हैं। संवाद और मानसिक जुड़ाव इनके लिए शारीरिक आकर्षण से ज्यादा अहमियत रखता है। अपने मूड स्विंग्स और असुरक्षा की भावना के कारण रिश्ते में अनावश्यक तनाव ला सकते हैं। कभी कभी अपने पार्टनर की आज़ादी को सीमित करने लगते हैं, जिससे रिश्ते में तनाव आता है। इनका आइडियल मैच उनसे होता है जिनका मूलांक 1, 4, 6 या 7 हो। विवाह में संतुलन तब बनता है जब पार्टनर सहनशील और भावनात्मक रूप से स्थिर हो। खुद की भावना व्यक्त करने में पारदर्शिता बनाए रखना अति आवश्यक है। आपके के लिए वैवाहिक जीवन में टिप है: रिश्तों में संतुलन और स्पेस बनाए रखें और लगातार कम्युनिकेशन करते रहें। हर भावना को अभिव्यक्त करने से दूरी कम होती है और नज़दीकियां बढ़ती है। चौथा है जीवन की चुनौतियां। अस्थिरता की वजह से मन में उतार चढ़ाव होता रहता है। अत्यधिक कल्पनाशीलता के कारण वास्तविकता जीवन से कटाव हो जाता है। निर्णय लेने में झिझक और असमंजस की स्थिति बन जाती है। कभी कभी अपनी भावनाओं में फंस जाना और आत्मसंदेह करना। समय के प्रबंधन में कठिनाई होने की वजह से टास्क समय से पूरे नहीं हो पाते हैं, विशेष रूप से जब भावनाएं हावी हों। अस्थिरता होने के कारण एक जगह टिक कर काम करने में कठिनाई होती है। आपके लिए सुझाव है कि आप आत्मनियंत्रण करें,
स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण करें और निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करना जरूरी है। पांचवा है भाग्य और सफलता। भाग्य साथ देता है, लेकिन तभी जब ये लोग अपनी भावुकता को नियंत्रण में रखें और व्यावहारिक सोच अपनाएं। 23, 5, 14, 2, 20 और 7 तारीखें इन लोगों के लिए शुभ होती हैं। उम्र के 28वें, 32वें और 31वें वर्ष के बाद भाग्य तेजी से चमक सकता है। परिवर्तनशीलता और जिज्ञासा के कारण कई क्षेत्रों में अनुभव प्राप्त करते हैं, जिससे सफलता अंततः मिलती है। इनके लिए सुझाव है कि किसी एक क्षेत्र में निरंतरता रखें, बार बार दिशा बदलने से बचें। इनकी सफलता की कुंजी है जब ये व्यक्ति अपने इमोशन और बुद्धिमत्ता के बीच संतुलन बना लेते हैं, तब सफलता की ओर तेजी से बढ़ते हैं। संवाद और नेटवर्किंग में ये दूसरों से आगे होते हैं, बस इनको कंसिस्टेंसी बनाए रखना जरूरी है। छठा है स्वास्थ्य संबंधी संभावित समस्याएं। इनको मानसिक तनाव, चिंता और अनिद्रा की प्रॉब्लम हो सकती है। इनका हार्मोनल असंतुलन हो सकता है। त्वचा संबंधित समस्याएं जैसे स्किन एलर्जी, त्वचा रोग और स्किन पर रैशेस हो सकते हैं। डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम, पाचन की समस्याएं और गैस्ट्रिक ट्रबल भी हो सकती है। इसके उपचार और उपाय की बात करें तो चंद्र शांति के लिए ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप रोज करें। प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं। रात्रि में चंद्रमा को देखना और चंद्र का ध्यान करना लाभकारी होता है। बुध शांति के लिए ओम बुधाय नमः मंत्र का रोजाना जाप करें। बुधवार को हरी मूंग दाल का दान करें। तुलसी के पौधे की सेवा करें। इसके अलावा जल तत्व से जुड़ाव रखें, जैसे स्विमिंग करें, रेन वॉक करें या नदी के किनारे बैठकर ध्यान लगाएं। नियमित तौर से प्राणायाम और अनुलोम विलोम करें। नींद पूरी करें और ब्लू अथवा सफेद रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें। और सातवां और आखिरी है आध्यात्मिक दृष्टिकोण, मूलांक 2। इन्हें भावनात्मक आध्यात्मिकता देता है, जिससे वे दूसरों के दर्द को गहराई से समझ सकते हैं। वहीं भाग्यांक 5 उन्हें योग, ध्यान और ज्ञान में रुचि पैदा करता है। ये लोग सहज ही इंट्यूटिव हीलर, काउंसलर या आध्यात्मिक शिक्षक बन सकते हैं। उपयुक्त साधना में इन्हें मंत्र उच्चारण और ध्यान लगाना चाहिए, विशेष रूप से चंद्र और बुध का। चंद्र का ध्यान लगाने के लिए शांत वातावरण में सफेद या नीले दीपक के सामने बैठें और शीतल प्रकाश का ध्यान करें। जल में दीपक प्रवाहित करें, विशेषकर पूर्णिमा को। आपके जीवन उद्देश्य है कि अन्य के भावों को समझना, उन्हें मार्ग दिखाना और कला या ज्ञान के माध्यम से जागृति फैलाना। ये जानकारी है उन लोगों की जिनका मूलांक 2 और भाग्यांक 5 है। मैं आपको सारांश में एक बार फिर बता देती हूँ। स्वभाव में ये संवेदनशील, वाक्पटु, विचारशील और आकर्षक। करियर में मीडिया, कला, काउंसलिंग, ट्रैवल और शिक्षा। प्रेम जीवन में भावनात्मक गहराई परंतु अस्थिरता संभव। चुनौतियां में मूड स्विंग्स, निर्णय में देरी और भावनात्मक थकान। सफलता में 2, 5, 14 और 23 ये तारीखें और साल 32वां बहुत महत्वपूर्ण होगा। बीमारियां हो जैसे मानसिक तनाव, थायराइड और अनिद्रा, उपाय में ध्यान और मंत्र करें। चंद्र और बुध के और आखिरी आध्यात्मिकता की बात करें तो हीलिंग, सेवा, ध्यान और कलात्मक साधना। जिन लोगों कन्या कॉम्बिनेशन है और जिन्होंने इससे रिलेट किया है, वो अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब बात करते हैं मूलांक 2 और भाग्यांक 6 वाले व्यक्तियों के जीवन का विश्लेषण की। तो मूलांक 2 का मतलब कि जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ होता है। वहीं भाग्यांक 6 की बात करें तो जो संपूर्ण जन्म तिथि, जैसे जन्म की तारीख, जन्म का महीना और जन्म का साल, तीनों के अंकों को जोड़ने पर यदि योगफल 6 आता है तो उस व्यक्ति का भाग्यांक 6 होगा। जैसा कि पहले भी बताया कि मूलांक 2 चंद्रमा का अंक है। चंद्रमा जल तत्व से संबंधित है, इसलिए यह भावुकता, संवेदनशीलता और कलात्मकता का प्रतीक है। ये लोग कल्पनाशील और रचनात्मक होते हैं। ये दूसरों की भावनाओं को अच्छी तरह समझने में सक्षम होते हैं। वहीं पर भाग्यांक 6 शुक्र ग्रह से संबंधित होता है। शुक्र ग्रह प्रेम, कला, विलासिता, सौंदर्य, भौतिक सुख सुविधा और प्रेम संबंधों का कारक है। यह व्यक्ति को आकर्षक, सौंदर्य प्रिय, मिलनसार और जीवन के भौतिक पक्ष की ओर झुकाव वाला बनाता है। शुक्र सामाजिक सौंदर्यता, संबंधों और आनंद के अनुभव का कारक है। जब ये दो ग्रह मिलते हैं,
यह संयोग दर्शाता है कि चंद्रमा और शुक्र दोनों ही कोमल, रचनात्मक और भावनात्मक ग्रह हैं। इस कारण से ऐसे लोग सौंदर्य, प्रेम, कला और भावनात्मक जुड़ाव की ओर झुकाव रखते हैं। जब मूलांक 2 और भाग्यांक 6 एक साथ हों, तब इनका कंबाइंड असर जीवन के अलग-अलग पहलुओं पर कैसा होगा, उसकी जानकारी शेयर कर रही हूँ। पहला, स्वभाव की बात करते हैं। ये व्यक्ति संवेदनशील और भावुक होते हैं। छोटे-छोटे विषयों पर भी हृदय में गहराई तक असर लेते हैं। ये शांत, कोमल, सौम्य और विनम्र स्वभाव के होते हैं। लोग इनसे सहज ही जुड़ जाते हैं। सुंदरता और सौंदर्य बोध के प्रति आकर्षण होता है। ये कला, डिजाइन, संगीत, परिधान, आभूषण आदि में गहरी रुचि रखते हैं। ये कल्पनाशील और कलात्मक विचारों से परिपूर्ण, थोड़े संकोची पर गहरे जुड़ाव वाले, दूसरों की भावनाओं को समझने में सक्षम होते हैं। ये लोग दूसरों की तकलीफ को गहराई से समझते हैं। इनको निर्णय लेने में असमर्थता, आत्मविश्वास की कमी, आवश्यकता से अधिक दूसरों पर निर्भरता, मूड स्विंग्स, भावनात्मक अस्थिरता, आलोचना सहन न कर पाना, ये सब समस्या का सामना करना पड़ता है। पर इनको यदि सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन मिले, तो यह संयोजन व्यक्ति को भावनात्मक लीडर बना सकता है। दूसरा, करियर और पेशेवर जीवन की बात करें तो इनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी कल्पना शक्ति होती है। इनके मन में एक अनदेखी दुनिया होती है, जो रंगों, भावनाओं, विचारों और अनुभवों से भरी होती है। इस वजह से ये लोग रचनात्मक कार्यों में जबरदस्त सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जैसे लेखन, कविता, संगीत, नृत्य, चित्रकला, फिल्म, थिएटर, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन या फोटोग्राफी। इनकी संवेदनशीलता इन्हें अच्छा सलाहकार, मनोवैज्ञानिक या हीलर भी बना सकती है। ये दूसरों के मन को पढ़ लेते हैं और बिना कहे उनकी भावनाओं को समझ जाते हैं। इसलिए अगर ये काउंसलिंग, समाज सेवा, नर्सिंग, एनजीओ या मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े किसी कार्य में लगे तो बहुत प्रभावी सिद्ध होते हैं। लेकिन ये लोग पैसे या सिर्फ व्यावसायिक दुनिया के लिए बने नहीं होते। अगर इनका काम दिल से जुड़ा न हो तो ये जल्दी ऊब जाते हैं या थक जाते हैं। इसलिए इनका करियर सफल तभी होता है जब वह किसी भावनात्मक, सौंदर्यपरक या सेवा आधारित उद्देश्य से जुड़ा हो। तीसरा है प्रेम और वैवाहिक जीवन। प्रेम इनके लिए सिर्फ एक भावना नहीं, एक पूजा होती है। ये लोग अपने साथी से केवल साथ नहीं, आत्मिक जुड़ाव चाहते हैं। इनके लिए प्रेम में ईमानदारी, गहराई और अपनापन बेहद जरूरी है। जब ये किसी से प्यार करते हैं तो अपने पूरे वजूद से करते हैं। हर भावना, हर शब्द, हर स्पर्श इनके लिए अर्थ रखता है। लेकिन इतनी गहराई की कीमत भी होती है। ये कभी-कभी अपने साथी से परफेक्ट होने की उम्मीद करते हैं। बिना कहे समझने वाला, हर पल साथ देने वाला, हमेशा भावनाओं में साथ चलने वाला। और जब ऐसा नहीं होता तो ये अंदर से टूटने लगते हैं। बहुत से लोग इनकी भावनात्मक ज़रूरतों को नहीं समझ पाते, जिससे ये अकेलेपन में चले जाते हैं। शादी के बाद अगर इन्हें प्यार, सुरक्षा और समझदारी मिले, तो ये अपने साथी के लिए सबसे समर्पित, रोमांटिक और देखभाल करने वाले जीवन साथी बनते हैं। परंतु रिश्ते में उपेक्षा, असमानता या धोखा इन्हें पूरी तरह से तोड़ सकता है। चौथा है जीवन की चुनौतियाँ। इनकी सबसे बड़ी चुनौती होती है अपने मन को संभालना, क्योंकि मन ही इनकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा शत्रु दोनों होता है। कभी वे बहुत प्रेरित होते हैं तो कभी पूरी तरह निराश, कभी बहुत स्नेह दिखाते हैं तो कभी पूरी तरह अलग हो जाते हैं। यह भावनात्मक असंतुलन इनकी जिंदगी में रिश्तों और निर्णयों को प्रभावित करता है। दूसरों पर अधिक निर्भर होना, बार-बार स्वयं को छोटा समझना, हर बात को दिल पर लेना और परफेक्ट रिश्तों की लालसा इन्हें जीवन में पीड़ा दे सकती है। इसलिए इनके लिए यह ज़रूरी होता है कि वे आत्मबल और मानसिक संतुलन विकसित करें, ताकि वे अपनी भावनाओं के मालिक बने, शिकार नहीं। पांचवा है भाग्य और सफलता। इनका भाग्य जीवन के शुरुआती वर्षों में थोड़ा अस्थिर रह सकता है। 20 से 30 की उम्र के बीच ये लोग अक्सर जीवन की दिशा खोज रहे होते हैं और भावनात्मक निर्णय कई बार भ्रम पैदा करते हैं। लेकिन जब ये खुद को समझ जाते हैं, अपने भीतर की दुनिया से सुलह कर लेते हैं, तो एक नई रोशनी की शुरुआत होती है। 36 की उम्र के बाद इनका भाग्य उभरता है। वे अपने रचनात्मक या सेवा आधारित कार्यों में ख्याति, सम्मान और सुख प्राप्त करते हैं।
शुक्र का प्रभाव जीवन में सुंदरता और संपन्नता लाता है, जबकि चंद्रमा उन्हें दूसरों के दिलों में जगह देता है। यदि वे आत्मबोध की राह पकड़ लें तो जीवन उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। छठा है स्वास्थ्य संबंधी संभावित समस्याएं। इनकी मानसिक स्थिति का सीधा असर इनके शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। चिंता, उदासी, अनिद्रा, तनाव, गला सूखना, थायराइड की समस्या, हार्मोनल असंतुलन, पाचन की गड़बड़ी और त्वचा के रोग, ये सब इनके साथ देखे जाते हैं। कई बार जब ये भावनात्मक रूप से टूटा हुआ महसूस करते हैं तो शरीर भी जवाब देने लगता है। उपायों में सबसे महत्वपूर्ण है मन को शांत रखना। इन लोगों को नियमित ध्यान, जल योग, सोमवार के दिन व्रत या चंद्रमा की पूजा, शुक्र के मंत्रों का जाप और सुंदरता से जुड़ी चीजों के दान जैसे सफेद वस्त्र, चांदी, इत्र, सुगंध इत्यादि करना चाहिए। नीला, सफेद और गुलाबी रंग इनके लिए शुभ होते हैं। और सातवां और आखिरी है आध्यात्मिक दृष्टिकोण। आध्यात्मिक दृष्टि से ये लोग बहुत गहराई वाले होते हैं। ये तर्क या नियम से नहीं बल्कि भावना और भक्ति से ईश्वर को समझते हैं। इनके लिए पूजा केवल कर्मकांड नहीं होती बल्कि आत्मा से आत्मा की यात्रा होती है। भक्ति गीत, ध्यान, चंद्र साधना, जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब देखकर ध्यान करना, ये सब इनके लिए अत्यंत फलदायी हैं। इनकी आत्मा राधा की तरह होती है, प्रेम में डूबी, पूर्ण समर्पण के साथ। जब ये आध्यात्मिकता में प्रवेश करते हैं तो केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों को भी प्रेम, सेवा और करुणा का अनुभव कराने लगते हैं। इनसे अच्छा भक्ति मार्ग दिखाने वाला और कोई नहीं हो सकता। ये जानकारी है उन लोगों की जिनका मूलांक 2 और भाग्यांक 6 है। मैं आपको सारांश में एक बार फिर बता देती हूँ। ये व्यक्ति प्रेम और सौंदर्य की जीवंत मिसाल होते हैं। वे इस संसार में एक मिशन के साथ आए हैं, लोगों को भावनाओं की गहराई, प्रेम की सच्चाई और सुंदरता की शक्ति का अनुभव कराने। उनका जीवन एक कविता है, थोड़ी दुख भरी, थोड़ी मोहक, मगर पूरी तरह सच्ची। अगर वे अपने मन को साध लें, अपने स्वाभाविक करुणा और कलात्मकता को सही दिशा दें, तो ये लोग दुनिया के सबसे खूबसूरत, समझदार और प्रेरणादायक व्यक्तित्वों में से एक बन सकते हैं। जिन लोगों का ये कॉम्बिनेशन है और जिन्होंने इससे रिलेट किया है, वो अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब बात करते हैं मूलांक 2 और भाग्यांक 7 वाले व्यक्तियों के जीवन का विश्लेषण की। तो मूलांक 2 का मतलब कि जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ होता है। वहीं भाग्यांक 7 की बात करें तो जो संपूर्ण जन्म तिथि जैसे जन्म की तारीख, जन्म का महीना और जन्म का साल, तीनों के अंकों को जोड़ने पर यदि योगफल 7 आता है तो उस व्यक्ति का भाग्यांक 7 होगा। जैसा कि पहले भी बताया कि मूलांक 2 चंद्रमा का अंक है। चंद्रमा जल तत्व से संबंधित है, इसलिए यह भावुकता, संवेदनशीलता और कलात्मकता का प्रतीक है। वहीं पर भाग्यांक 7 केतु ग्रह से संबंधित होता है। केतु ग्रह अध्यात्म, त्याग, आत्मनिरीक्षण और रहस्यवाद को दर्शाते हैं। इस वजह से इन व्यक्तियों का स्वभाव बहुत ही संवेदनशील, अंतर्मुखी और गूढ़ होता है। ये लोग दूसरों की भावनाओं को गहराई से समझते हैं। जब ये दो ग्रह मिलते हैं, यह संयोग व्यक्ति को अत्यंत भावुक, कल्पनाशील, रहस्यमयी और आध्यात्मिक बना देता है। जब मूलांक 2 और भाग्यांक 7 एक साथ हों, तब इनका कंबाइंड असर जीवन के अलग अलग पहलुओं पर कैसा होगा, उसकी जानकारी शेयर कर रही हूँ। पहला, स्वभाव की बात करते हैं। ये व्यक्ति अत्यंत भावुक और सहानुभूतिपूर्ण होते हैं। ये अंतर्मुखी लेकिन गहराई से सोचने वाले, रचनात्मक, कल्पनाशील, आध्यात्मिक और रहस्यात्मक, अस्थिर और कभी-कभी आत्मसंदेही हो जाते हैं। गूढ़, आकर्षक और विश्लेषणात्मक होते हैं। दूसरों की पीड़ा समझने वाले, पर स्वयं को लेकर उलझन में रहने वाले होते हैं। केतु की ऊर्जा इन्हें डिस्कनेक्ट महसूस कराती है, जिससे ये बार-बार अपने विचारों और भावनाओं की जांच करते हैं। यह आत्म मंथन किसी स्तर पर इन्हें बहुत परिपक्व और समझदार बनाता है, लेकिन कभी-कभी यह अति विश्लेषण के कारण चिंता और असुरक्षा भी पैदा कर सकता है। दूसरा, करियर और पेशेवर जीवन की बात करें तो ये लोग आमतौर पर पारंपरिक व्यवसायों की बजाय रचनात्मक, शोध या आध्यात्मिक क्षेत्रों में अधिक सफल होते हैं। इन्हें कला, साहित्य, लेखन, कविता, संगीत, मनोविज्ञान, ज्योतिष, टैरो, ध्यान व योग,
चिकित्सा, परामर्श, गुप्त विज्ञान और रिसर्च जैसे क्षेत्र बहुत अनुकूल होते हैं। इनके लिए कोई भी ऐसा कार्य जिसमें कल्पनाशीलता, अंतर्ज्ञान और गहराई की आवश्यकता हो, वह उपयुक्त रहता है। इनकी निर्णय क्षमता कई बार भावनाओं से प्रभावित हो सकती है, इसलिए व्यवसाय या नौकरी में स्थिरता और स्पष्ट मार्गदर्शन जरूरी होता है। तीसरा है प्रेम और वैवाहिक जीवन। प्रेम और संबंधों में ये लोग अत्यंत वफादार, भावुक और संवेदनशील होते हैं। ये अपने साथी के लिए हर प्रकार की भावना और सहयोग देने में सक्षम होते हैं, परंतु कभी-कभी अत्यधिक भावनात्मक हो जाने के कारण अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, जिससे तनाव आ सकता है। इनका वैवाहिक जीवन सफल हो सकता है यदि साथी इन्हें भावनात्मक सुरक्षा दे सके और इनकी संवेदनशीलता को समझ सके। इनके जीवन साथी को इनकी गहराई और रहस्यात्मकता को अपनाने की आवश्यकता होती है। इन्हें कभी-कभी अपने मनोभावों को स्पष्ट रूप से प्रकट करना सीखना होता है, अन्यथा गलतफहमियों की संभावना बनी रहती है। चौथा है जीवन की चुनौतियां। इन लोगों के जीवन की सबसे बड़ी चुनौती होती है भावनात्मक अस्थिरता, अत्यधिक कल्पनाशीलता और अति विश्लेषण करने की प्रवृत्ति। ये लोग जल्दी दुखी हो सकते हैं और छोटी-छोटी बातों को दिल से लगा लेते हैं। आत्मसंदेह, अकेलापन और दुनिया से कटाव की भावना इनकी प्रमुख मानसिक चुनौतियां हो सकती हैं। कभी-कभी ये जीवन के उद्देश्य को लेकर भ्रमित रहते हैं और समाज से दूरी बना लेते हैं। इन्हें यथार्थ में रहकर जीवन को समझने की आवश्यकता होती है। निर्णय लेने में असमर्थता और आत्मविश्वास की कमी भी कुछ समय तक बाधा बन सकती है। पांचवा है भाग्य और सफलता, भाग्यांक। 7 वालों का भाग्य देर से चमकता है, परंतु एक बार जागने के बाद स्थिरता देता है। जीवन में प्रारंभिक संघर्ष के बाद 34 से 40 की उम्र के बीच इनकी मेहनत रंग लाने लगती है। मूलांक 2 की कोमलता और भाग्यांक 7 की गहराई इन्हें एक विचारशील नेता बना सकती है, बशर्ते ये आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। इनकी सफलता का रास्ता आम लोगों से अलग होता है। ये सामान्य धारा से हटकर चलने में विश्वास रखते हैं। अध्यात्म, कला और अनुसंधान इनके लिए भाग्यवर्धक क्षेत्र हैं। दूसरों की मदद करना और सेवा भाव इनका भाग्य प्रबल करने में सहायक होता है। छठा है स्वास्थ्य संबंधी संभावित समस्याएं। चंद्रमा और केतु के प्रभाव से जुड़ी आम बीमारियों में मानसिक तनाव, अवसाद, अनिद्रा, हार्मोनल असंतुलन, स्मृति दोष, आंखों की समस्या, त्वचा संबंधी रोग और पेट की परेशानी प्रमुख हैं। कई बार मनोवैज्ञानिक असंतुलन या अत्यधिक चिंता इन्हें शारीरिक रोगों तक पहुंचा सकती है। उपायों में चंद्रमा को शांत रखने के लिए हर सोमवार चंद्र मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें। केतु को संतुलित करने हेतु शनिवार के दिन कुत्ते को रोटी खिलाएं या लाल वस्त्र का दान करें। ध्यान, योग और प्राणायाम को नियमित जीवन का हिस्सा बनाएं। दूध, चावल, चांदी, सफेद वस्त्र का दान लाभकारी होता है। जल में कच्चा दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। और सातवां और आखिरी है आध्यात्मिक दृष्टिकोण। मूलांक 2 और भाग्यांक 7 का यह संयोजन अत्यधिक आध्यात्मिक होता है। इन लोगों के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा प्राकृतिक रूप से होती है। ध्यान, योग, भक्ति, साधना और रहस्यवादी विषयों की ओर इनका आकर्षण होता है। ये लोग ईश्वर के साथ गहराई से जुड़ सकते हैं और आत्मज्ञान की राह पर चलने की क्षमता रखते हैं। कई बार ये जीवन के भौतिक सुखों से ऊबकर ईश्वर की ओर मुड़ जाते हैं। इनकी आंतरिक शक्ति इन्हें एक मार्गदर्शक, गुरु या हीलर भी बना सकती है। ये जानकारी है उन लोगों की जिनका मूलांक 2 और भाग्यांक 7 है। मैं आपको सारांश में एक बार फिर बता देती हूँ। मूलांक 2 और भाग्यांक 7 का व्यक्ति एक सौम्य, रहस्यपूर्ण और भावनात्मक गहराई से भरा हुआ होता है। यह संयोजन उसे अत्यधिक कल्पनाशील, संवेदनशील और आध्यात्मिक बनाता है। करियर में रचनात्मक, शोधपूर्ण और मानव सेवा से जुड़े क्षेत्र इनके लिए श्रेष्ठ होते हैं। प्रेम जीवन में ये समर्पित होते हैं, परंतु भावनात्मक असंतुलन चुनौतियां खड़ी कर सकता है। जीवन में देर से सफलता प्राप्त होती है, लेकिन वह स्थायी होती है। ध्यान, साधना और चंद्र केतु के अनुकूल उपाय अपनाने से ये लोग अपने जीवन को संतुलित और सार्थक बना सकते हैं। जिन लोगों का ये कॉम्बिनेशन है और जिन्होंने इससे रिलेट किया है, वो अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब बात करते हैं मूलांक 2 और भाग्यांक 8 वाले व्यक्तियों के जीवन का विश्लेषण की।
तो मूलांक 2 का मतलब कि जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ होता है। वहीं भाग्यांक 8 की बात करें तो जो संपूर्ण जन्म तिथि जैसे जन्म की तारीख, जन्म का महीना और जन्म का साल तीनों के अंकों को जोड़ने पर यदि योगफल 8 आता है, तो उस व्यक्ति का भाग्यांक 8 होगा। जैसा कि पहले भी बताया कि मूलांक 2 चंद्रमा का अंक है। चंद्रमा जल तत्व से संबंधित है, इसलिए यह भावुकता, संवेदनशीलता और कलात्मकता का प्रतीक है। वहीं पर भाग्यांक 8 शनि ग्रह से संबंधित होता है। शनि ग्रह गंभीरता, आत्मनियंत्रण और जिम्मेदारी की भावना को दर्शाता है। ऐसे लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में संकोची होते हैं, लेकिन भीतर से बेहद गहराई लिए हुए होते हैं। शनि के प्रभाव से इनमें स्थिरता, न्यायप्रियता और जीवन को गहराई से देखने की दृष्टि होती है। जब ये दो ग्रह मिलते हैं, तो यह संयोग एक अद्वितीय और जटिल व्यक्तित्व का निर्माण करता है। चंद्रमा की कोमलता और भावुकता जब शनि के अनुशासन, धैर्य और संघर्षशीलता से मिलती है, तो व्यक्ति के स्वभाव और जीवन में कई विरोधाभास उभरते हैं। यह मेल ऐसे लोगों को बनाता है जो भावुक तो होते हैं, लेकिन जीवन की कठोर सच्चाइयों का सामना भी कर सकते हैं। जब मूलांक 2 और भाग्यांक 8 एक साथ हों, तब इनका कंबाइंड असर जीवन के अलग-अलग पहलुओं पर कैसा होगा, उसकी जानकारी शेयर कर रही हूँ। पहला, स्वभाव की बात करते हैं। ये इनके स्वभाव में एक गहराई और रहस्यात्मकता होती है। ये हर किसी से खुलते नहीं और अपने असली विचार या भावनाएं बहुत कम लोगों के साथ साझा करते हैं। ये लोग जीवन को सतही रूप में नहीं देखते। इनके लिए हर अनुभव का कोई गहरा अर्थ होता है, चाहे रिश्ते हों, करियर हो या आध्यात्मिकता। ये हर क्षेत्र में गहराई से जुड़ते हैं और उसमें स्थायित्व चाहते हैं। इसलिए ये अक्सर अकेले रहना पसंद करते हैं या सीमित मित्रों की संगति में संतुष्टि महसूस करते हैं। कुल मिलाकर इनका स्वभाव अत्यंत भावनात्मक, समर्पित, आत्मनियंत्रित, यथार्थवादी और गहराई लिए होता है। ये न तो पूरी तरह भावुक होते हैं और न ही कठोर, बल्कि इन दोनों के बीच का एक सुंदर लेकिन संघर्षपूर्ण संतुलन इनकी पहचान होता है। दूसरा, करियर और पेशेवर जीवन की बात करें, तो ये लोग जीवन में धीरे-धीरे सफलता प्राप्त करते हैं। इनकी गति भले धीमी हो, लेकिन इनका फोकस और समर्पण बहुत गहरा होता है। ये लोग कलात्मक क्षेत्र जैसे लेखन, संगीत, अभिनय, काउंसलिंग, मनोविज्ञान, सामाजिक सेवा, प्रशासनिक सेवा जैसे सरकारी नौकरी, लॉ, न्यायपालिका में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। शनि के कारण ये न्यायप्रिय होते हैं, इसलिए ये वकील, न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी या किसी अनुशासन आधारित कार्यक्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। चंद्रमा की वजह से इनकी कल्पना शक्ति अद्वितीय होती है, जो इन्हें रचनात्मक कार्यों में भी सफल बनाती है। तीसरा है प्रेम और वैवाहिक जीवन। प्रेम संबंधों में ये लोग समर्पित, वफादार और भावनात्मक रूप से गहराई रखने वाले होते हैं। ये अपने साथी की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझते हैं और उन्हें भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करते हैं। हालांकि भग्यंक 8 के प्रभाव के कारण कभी-कभी इनका स्वभाव अत्यधिक गंभीर या नियंत्रित हो सकता है, जिससे साथी को भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है। विवाह जीवन में इन्हें एक ऐसा साथी चाहिए जो इन्हें समझे, प्रोत्साहित करे और इनकी भावनात्मक ज़रूरतों का ख्याल रखे। वैवाहिक जीवन में इनकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि ये अपने अंदर के द्वंद्व और भावनात्मक असंतुलन को किस हद तक संतुलित कर पाते हैं। चौथा है जीवन की चुनौतियां, मूलांक 2 और भाग्यांक 8 का मेल। जीवन में भावनात्मक अस्थिरता और बाहरी जीवन की कठोर चुनौतियों का मिश्रण पैदा करता है। चंद्रमा की कोमलता और शनि की कठोरता का ये मेल अक्सर ऐसे लोगों को मानसिक तनाव, आत्मसंदेह और निर्णय में विलंब की स्थिति में डालता है। कई बार ये लोग अत्यधिक सोचने के कारण अवसरों से चूक जाते हैं। इन्हें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने और जल्दी निराश न होने की आवश्यकता होती है। पारिवारिक जिम्मेदारियां, स्वास्थ्य संबंधी अवरोध या आर्थिक अस्थिरता इनके जीवन की प्रमुख चुनौतियां हो सकती हैं। पांचवा है भाग्य और सफलता, भाग्यांक। 8 वालों के लिए सफलता देर से मिलती है, लेकिन बहुत गहराई और स्थायित्व के साथ आती है। मूलांक 2 की भावनात्मक बुद्धिमत्ता और शांति जब शनि के अनुशासन और कर्मशीलता से जुड़ती है, तो ये लोग अपने क्षेत्र में अद्वितीय बन सकते हैं।
इन्हें जीवन में कई बार संघर्ष और रुकावटों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर ये धैर्य और निरंतर प्रयास जारी रखें, तो ये जीवन में एक बहुत स्थायी और मजबूत स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। इनका भाग्य इन्हें उस समय साथ देता है, जब ये अपने कर्मों को निष्ठा और समर्पण से करते हैं। छठा है स्वास्थ्य संबंधी संभावित समस्याएं। चंद्रमा और शनि दोनों ग्रह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डालते हैं। मूलांक 2 के कारण इन लोगों को अक्सर चिंता, अनिद्रा, थकावट, पाचन संबंधी समस्याएं और हार्मोनल असंतुलन हो सकता है। वहीं भाग्यांक 8 की वजह से जोड़ों का दर्द, रीढ़ की हड्डी के विकार, रक्तचाप, थायराइड या पुरानी बीमारियों का खतरा बना रहता है। उपायों में नियमित ध्यान यानी मेडिटेशन, चंद्र और शनि की शांति के लिए मंत्र जाप जैसे ओम छम चंद्राय नमः और ओम शम शनैश्चराय नमः, शनिवार को दान और जल आधारित चिकित्सा हाइड्रोथेरेपी लाभकारी होती है। मानसिक शांति बनाए रखने के लिए नीला या सफेद रंग पहनना, चंद्र यंत्र या शनि यंत्र धारण करना और जल में चंद्रमा का दर्शन करना शुभ होता है। और सातवां और आखिरी है आध्यात्मिक दृष्टिकोण। मूलांक 2 और भाग्यांक 8 वाले लोग स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक होते हैं। इनकी भावनात्मक गहराई और जीवन के संघर्ष इन्हें आत्मचिंतन और आत्मविकास की ओर ले जाते हैं। ये लोग प्रारंभिक जीवन में सांसारिक अनुभवों से सीखते हैं और धीरे धीरे ध्यान, साधना और ईश्वर के प्रति आस्था की ओर प्रवृत्त होते हैं। इनके लिए साधना का मार्ग बहुत फलदायक होता है, विशेषतः जब वे अपने भीतर की स्थिरता और मानसिक संतुलन प्राप्त कर लेते हैं। ये लोग आध्यात्मिक शिक्षक, योगाचार्य या किसी सेवा आधारित आध्यात्मिक मार्ग पर भी चल सकते हैं। ये जानकारी है उन लोगों की जिनका मूलांक 2 और भाग्यांक 8 है। मैं आपको सारांश में एक बार फिर बता देती हूँ। मूलांक 2 और भाग्यांक 8 का संयोजन ऐसे व्यक्तित्व को जन्म देता है जो भावनात्मक रूप से गहराई वाला, संघर्षशील, अनुशासित और अंततः अत्यंत परिपक्व होता है। इनके जीवन में प्रारंभिक चुनौतियां अधिक होती हैं, लेकिन ये उन्हें अपने धैर्य, संवेदनशीलता और मेहनत से पार कर लेते हैं। करियर में स्थिरता, प्रेम में गहराई, स्वास्थ्य में थोड़ी सतर्कता और आध्यात्मिकता में रुचि इनकी प्रमुख विशेषताएं होती हैं। यदि ये लोग चंद्रमा और शनि के संतुलन को साध लें, तो जीवन में असाधारण ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। जिन लोगों का ये कॉम्बिनेशन है और जिन्होंने इससे रिलेट किया है, वो अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब बात करते हैं मूलांक 2 और भाग्यांक 9 वाले व्यक्तियों के जीवन का विश्लेषण की। तो मूलांक 2 का मतलब कि जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ होता है। वहीं भाग्यांक 9 की बात करें तो जो संपूर्ण जन्म तिथि जैसे जन्म की तारीख, जन्म का महीना और जन्म का साल तीनों के अंकों को जोड़ने पर यदि योगफल 9 आता है, तो उस व्यक्ति का भाग्यांक 9 होगा। जैसा कि पहले भी बताया कि मूलांक 2 चंद्रमा का अंक है। चंद्रमा जल तत्व से संबंधित है, इसलिए यह भावुकता, संवेदनशीलता और कलात्मकता का प्रतीक है। वहीं पर भाग्यांक 9 मंगल ग्रह से संबंधित होता है। मंगल ग्रह तेजस्विता, साहस, ऊर्जा और क्रोध को दर्शाता है और कभी-कभी आक्रामक भी बना देता है। ऐसे लोग निडर होते हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ने का माद्दा रखते हैं और जीवन में संघर्षों से पीछे नहीं हटते। वे नेतृत्व करना पसंद करते हैं और अपना दृष्टिकोण दृढ़ता से रखते हैं। जब ये दो ग्रह मिलते हैं, इस संयोजन के लोग एक अनूठे द्वंद्व से गुजरते हैं। एक ओर चंद्र की शांति और भावुकता, दूसरी ओर मंगल की तीव्रता और साहस। इनकी प्रकृति में भावनात्मक गहराई के साथ साथ आक्रामकता और नेतृत्व की क्षमता भी देखी जाती है। जब मूलांक 2 और भाग्यांक 9 एक साथ हों, तब इनका कंबाइंड असर जीवन के अलग-अलग पहलुओं पर कैसा होगा, उसकी जानकारी शेयर कर रही हूँ। पहला, स्वभाव की बात करते हैं। ये इनके स्वभाव में करुणा और क्रोध दोनों की उपस्थिति इन्हें सामाजिक रूप से थोड़ा उलझा हुआ बना सकती है। जब इन्हें प्रेम और सम्मान मिलता है, तो ये समर्पण की हद तक निष्ठावान हो जाते हैं। लेकिन अगर इन्हें नज़रअंदाज किया जाए या अपमानित किया जाए, तो भीतर से बुरी तरह टूट सकते हैं या फिर उग्र होकर रिश्तों में तनाव ला सकते हैं। इन्हें अपनी भावनात्मकता और ऊर्जा के बीच संतुलन बनाना सीखना होता है। यही इनकी स्वाभाविक यात्रा का सबसे बड़ा भाग है।
कुल मिलाकर मूलांक 2 और भाग्यांक 9 के लोगों का स्वभाव एक गहरे समंदर की तरह होता है। सतह पर लहरें शांत दिख सकती हैं, लेकिन भीतर भावनाओं और ऊर्जा का प्रबल प्रवाह चलता रहता है। यदि ये व्यक्ति आत्मनियंत्रण और धैर्य सीख जाएं, तो न केवल अपने व्यक्तित्व को संपूर्ण रूप से विकसित कर सकते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाने में सक्षम हो जाते हैं। दूसरा, करियर और पेशेवर जीवन की बात करें तो इस संयोजन वाले व्यक्ति रचनात्मक और गतिशील होते हैं। चंद्रमा की कलात्मक क्षमता और मंगल की सक्रियता इन्हें ऐसे क्षेत्रों में सफल बनाती है जहां कल्पना शक्ति और साहस दोनों की आवश्यकता होती है। ये लोग अच्छी योजना बनाने वाले होते हैं और टीम लीडर के रूप में खूब सफल हो सकते हैं। उन्हें मीडिया, लेखन, अभिनय, संगीत, डांस, काउंसलिंग, डिजाइनिंग, आर्ट्स, इवेंट मैनेजमेंट, मनोविज्ञान, समाज सेवा, चिकित्सा, विशेषकर मानसिक स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है। इसके अतिरिक्त सेना, पुलिस, खेल, फायर ब्रिगेड, रियल एस्टेट, मैकेनिकल, कंस्ट्रक्शन और प्रशासनिक सेवा में भी इनका मंगल प्रभाव सफलता दिला सकता है। तीसरा है प्रेम और वैवाहिक जीवन। प्रेम जीवन में ये व्यक्ति बहुत समर्पित, भावनात्मक और वफादार होते हैं। इनकी भावनाएं गहरी होती हैं, परंतु कभी-कभी अधिक अपेक्षाएं और असुरक्षा की भावना इनके संबंधों में समस्या ला सकती हैं। मूलांक 2 का कोमल मन अपने साथी से भावनात्मक सहारा चाहता है, जबकि भाग्यांक 9 का उग्र स्वभाव कभी-कभी झगड़ों का कारण बन सकता है। यदि संतुलन बना लें तो इनका प्रेम जीवन अत्यंत समर्पित और स्थायी हो सकता है। विवाह के बाद इनका जीवन उतार चढ़ाव भरा हो सकता है, लेकिन यदि दोनों साथी समझदारी से काम लें तो यह जोड़ी एक दूसरे को भावनात्मक और मानसिक स्तर पर गहराई से समझ सकती है। इन्हें ऐसे जीवन साथी की आवश्यकता होती है जो इनके भावनात्मक पक्ष को समझे और उनका मार्गदर्शन करे। चौथा है जीवन की चुनौतियां। मूलांक 2 और भाग्यांक 9 का यह मेल आंतरिक संघर्ष पैदा कर सकता है। भावनाओं और क्रोध के बीच संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। कभी-कभी यह संयोजन आत्मविश्वास की कमी और दूसरों की आलोचना से अत्यधिक प्रभावित होने का कारण बनता है। इनकी भावुकता इन्हें निर्णय लेने में कमजोर बना सकती है, जबकि कभी-कभी इनका गुस्सा रिश्तों में दरार भी डाल सकता है। इन्हें आत्मनियंत्रण, धैर्य और संतुलन का अभ्यास करना चाहिए। दूसरों पर अधिक निर्भर रहने की प्रवृत्ति और स्वयं को कम आंकने की भावना इनकी प्रगति में बाधक हो सकती है। पांचवां है भाग्य और सफलता। इनका भाग्य आमतौर पर उतार चढ़ाव से भरा होता है, परंतु सही दिशा, अनुशासन और लगातार मेहनत से ये अपने जीवन में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। चंद्रमा की कल्पनाशीलता और मंगल की ऊर्जा इन्हें भीड़ से अलग बनाती है। अगर ये अपने गुस्से पर काबू पाकर और भावनाओं में बहने की बजाय तर्क से निर्णय लें, तो जीवन में बड़ी ऊंचाइयां छू सकते हैं। 30 के बाद का समय इनके लिए विशेष शुभ माना जाता है। आध्यात्मिकता से जुड़ाव और संयम इनकी सफलता की कुंजी है। छठा है स्वास्थ्य संबंधी संभावित समस्याएं। इस संयोजन के लोगों को मानसिक थकान, नींद की समस्या, माइग्रेन, डिप्रेशन, रक्तचाप, त्वचा संबंधित रोग और पाचन तंत्र की गड़बड़ियां हो सकती हैं। चंद्र और मंगल दोनों ही ग्रह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालते हैं। उपाय की बात करें तो प्रतिदिन सुबह कुछ समय ध्यान और प्राणायाम करें। पूर्णिमा और अमावस्या पर जल में चंद्रमा को अर्घ्य दें। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें और मसूर की दाल का दान करें। चंद्र और मंगल के बीच मंत्रों का जाप करें। ओम सोम सोमाय नमः और ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। सफेद वस्त्र और हल्का गुलाबी रंग इनके लिए शुभ होता है। और सातवां और आखिरी है आध्यात्मिक दृष्टिकोण। मूलांक 2 चंद्रमा से प्रभावित होकर आंतरिक शांति और आत्मा से जुड़ाव चाहता है। भाग्यांक 9 जीवन को कर्म क्षेत्र समझता है और संघर्ष में भी ईश्वर को देखने की भावना रखता है। यह संयोजन आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचने की क्षमता रखता है, विशेषकर तब जब व्यक्ति आत्मज्ञान और सेवा के मार्ग पर चलता है। इन लोगों के लिए भक्ति, ध्यान, दान और दूसरों की सेवा अत्यंत शुभ फलदायी होती है। वेद, उपनिषद, ध्यान साधना या राधा कृष्ण भाव में मन लगाना इनके लिए लाभकारी हो सकता है। जानकारी है उन लोगों की जिनका मूलांक 2 और भाग्यांक 9 है।
मैं आपको सारांश में एक बार फिर बता देती हूँ। मूलांक 2 और भाग्यांक 9 का संयोजन भावनात्मक रूप से गहरे, साहसी, रचनात्मक और संघर्षशील होते हैं। इनका जीवन अनुभवों से भरा होता है, जिसमें आत्मविश्लेषण, भावनात्मक उथल-पुथल और ऊर्जा का अद्भुत मेल होता है। यदि ये अपने भीतर के द्वंद्व को संतुलित कर लें, तो जीवन में बड़ी सफलता, प्रेम और आध्यात्मिक उन्नति संभव है। संयम, धैर्य और आत्मविश्वास ही इनके जीवन की कुंजी हैं। जिन लोगों का ये कॉम्बिनेशन है और जिन्होंने इससे रिलेट किया है, वो अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो ये थी जानकारी भाग्यांक 2 और इससे जुड़े भाग्यांक 1 से लेकर 9 तक के अलग-अलग कॉम्बिनेशन की। अगर मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि अब तक नहीं किया है। अब मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।